बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ड्यूरिंग लेक्चर क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर के तकरीबन हाफ पोर्शन पढ़ लिया था। तो आज से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इनमें हम फोर्थ चैप्टर के आगे जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलते हैं बच्चे, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट मूविंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि जैसे कि बच्चे हमने कहा था कि जब व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी अपने फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, यानी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द, फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मूव करना शुरू कर देती है, तो फोर्स के इस इफेक्ट को हमने नाम किया था टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। या फोर्स अप्लाई करें और बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मोशन स्टार्ट करे, तो ये फोर्स का कौन सा इफेक्ट होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, हमने इसको नाम दिया। बच्चे, दूसरा पॉइंट हमारे पास था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसी को हमने कहा था कि हम टॉर्क का नाम देते हैं। टॉर्क सिंपली क्या है कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की वजह से बॉडी क्या करें, फिक्स पॉइंट करके रोटेशन स्टार्ट कर दें, मोशन स्टार्ट कर दें। इस टर्निंग इफेक्ट को, इस रोटेशन को हमने नाम किया था टॉर्क का। बच्चे, उसके बाद हमने कहा था कि टॉर्क हमारे पास डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टॉर्क में हमें अप्लाइड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोमेंट ऑफ आर्म और एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चे वो पॉइंट था जहाँ पे बॉडी फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रही थी। जैसे डोर के केस में डोर क्लिप्स था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक जो डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर्म। और पॉइंट ऑफ एक्शन वो पॉइंट था जहाँ पे बच्चे हमने फोर्स अप्लाई की थी। और ये तीन चीज़ें होंगी तो हमारे पास फोर्स अप्लाई होती है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट था पैरेलल फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन सेम बट अ पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट। यानी पैरेलल फोर्सेस का हम इस चैप्टर 4 में पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे। तो पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मीन कि सेम एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे लग रही है तो दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस पे लग रही हैं। अगर वाई एक्सिस पे लग रही है तो दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस, यानी उनका एक्सिस सेम होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होना हो, यानी जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रही है, एग्जर्ट हो रही है, वो डिफरेंट होना हो, तो ऐसी फोर्सेस को हमने पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया। बच्चे, जब दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, एक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, वो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी तो हमने कहा था कि हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट पे पैरेलल फोर्स लगे और वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे, तो पैरेलल फोर्स के इस इफेक्ट को, इस फिनोमेनन को हमने नाम दिया था टॉर्क का। अब बच्चे, हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो पैरेलल फोर्सेस लगी, जब एक पैरेलल बच्चे फोर्सेस लग रही थी तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक पैरेलल फोर्स लग रही थी तो उसने बॉडी को एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करवाया और कौन सा फिनोमेनन पैदा हुआ? टॉर्क और इफेक्ट, टॉर्क का फिनोमेनन प्रोड्यूस हुआ। अब हम इस बात पे इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस जब लगते हैं तो कौन सा फिनोमेनन पैदा होगा, कौन सा फिनोमेनन एक्ट करेगा? जब दो फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर लग रही हूँ तो हमारे पास कौन सा फिनोमेनन प्रोड्यूस होता है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बच्चे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कपल। कपल को समझने के बाद हम जब देखेंगे कि जब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस लगती हैं तो दूसरा टॉर्क के बाद फिनोमेनन जो पैदा होता है, यानी उसको हम कपल का नाम देते हैं। कपल प्रोड्यूस होती है, फोर्सेस कपल बना देती हैं। अब इस टॉपिक को डिटेल में जाने से पहले हमने थोड़ा सा पैरेलल फोर्सेस को देखना है। बच्चे, हमने कहा था कि पैरेलल फोर्सेस दो फोर्सेस होती हैं। दो फोर्सेस को हम कहेंगे कि पैरेलल फोर्सेस हैं। जब वो एक बॉडी के ऊपर लगे और एग्जर्ट हों, और उनकी पैरेलल फोर्सेस का मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब दोनों फोर्सेस लग रही हैं तो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लगी, या दोनों फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं तो वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लगी, उनका एक लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब एक्सिस सेम है, दोनों का एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर हो। दोनों वाई एक्सिस के ऊपर
ऊपर हैं तो बच्चे हमारे पास दोनों फोर्सेस को y एक्सिस पे होना जरूरी है। ये उनका लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब बच्चे कि हमारे पास दोनों फोर्सेस का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर एक फोर्सेस है ये x एक्सिस पे है तो एक फोर्सेस F1 फोर्स लग रही है x एक्सिस पे तो F2 भी लग रही है मेरे पास x एक्सिस के ऊपर। ये बेशक अपोजिट डायरेक्शन में हो, इनको मैं बोलूंगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम है। एक फोर्स F1 लग रही है y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस के ऊपर, F2 भी लग रही है y एक्सिस के ऊपर, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों फोर्सेस मेरे पास जो है लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम है। लाइन ऑफ एक्शन जब दो फोर्सेस का सेम हो लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन बेशक डिफरेंट हो, जिस पॉइंट पे वो लग रही हैं, जिस पॉइंट पे वो एग्जर्व कर रही हैं वो डिफरेंट हो, ऐसी फोर्सेस को हमने पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया था। अब पैरेलल फोर्सेस की हम जानते हैं कि फोर्सेस कपल का बनाती हैं। वैसे बच्चे कपल का मतलब होता है हमारे पास जोड़ा। अब यहाँ पे जोड़े का मतलब ये है कि दो फोर्सेस कंबाइन हो और वो हमारे पास फोर्सेस का कपल बन जाते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस, दो फोर्सेस, व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस का मतलब, पैरेलल फोर्सेस का मतलब कि हमारे पास वो फोर्सेस जिनका हमारे पास कौन सी फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। पैरेलल फोर्सेस का मतलब, पैरेलल फोर्सेस का मतलब है कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या हो, सेम हो, बट पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जिस पॉइंट पे वो दोनों फोर्सेस लग रही है वो डिफरेंट हो। व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो। ये बात अंडरस्टूड है, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। कब, जब वो कपल बना रही हो एट टू डिफरेंट पॉइंट, वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हो एट टू डिफरेंट पॉइंट पे, एट टू डिफरेंट पॉइंट फॉर्म फोर्स ऑफ कपल। तो जब ये फोर्स लगेंगी तो फोर्सेस क्या कर रही होंगी, वो फोर्सेस का कपल बना देंगी। अब इस बात को मैं सिंपल करता हूँ। इसमें बच्चे सिंपल सी बात कहता है कि जब दो पैरेलल फोर्सेस हों, मीन कि उनका हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन सेम हो बट पॉइंट ऑफ एक्शन बेशक डिफरेंट हो। पैरेलल दो फोर्सेस होंगी, पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए। अगर एक फोर्स 10 न्यूटन लग रही है तो दूसरी फोर्स भी 10 न्यूटन लगे, एक फोर्स अगर 20 न्यूटन लग रही है तो दूसरी फोर्स भी 20 न्यूटन हो। मैग्नीट्यूड में बराबर हो, दो पैरेलल फोर्सेस जब मैग्नीट्यूड में बराबर हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो, ये बात जरूरी है कि उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो एट टू डिफरेंट पॉइंट, जब वो एक बॉडी के दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जब लगती हैं तो वो फोर्सेस का क्या बना देती हैं, कपल बना देती हैं। तो इस फोर्स की जब दो पैरेलल फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर लगती हैं जो डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं, तो वो फोर्सेस का क्या बना देती हैं, कपल बना देती हैं। अब बच्चे हम इसकी जाते हैं इसके हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये बच्चे शार्ट क्वेश्चन आते हैं इस कपल से, अक्सर शार्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्सेस का कपल क्या होता है, ये कपल ऑफ फोर्सेस क्या है। तो अब ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम जब जाते हैं बच्चे एग्जाम्पल की तरफ तो वहां से हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम जब बच्चे इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास इसकी फोर्स अप्लाई ऑन स्टीयरिंग, यानी बच्चे गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो फोर्सेस होती है वो फोर्सेस का हम उनको बोलते हैं कपल। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मेरे पास ये डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है, मैंने स्टीयरिंग व्हील, ये आपको स्टीयरिंग व्हील बनाए हुए गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सपोज। अब बच्चे इसमें देखें तो हमने यहाँ से ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, हम जब स्टीयरिंग को, गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, तो दो फोर्सेस होती हैं। वो दोनों फोर्सेस जो हम हाथ से स्टीयरिंग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। यहाँ से स्टीयरिंग की इस साइड से जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, इस स्टीयरिंग को हम रोटेट करवाने के लिए यहाँ से फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं। सपोज कि मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया F1 फोर्स का नाम दिया और यहाँ से स्टीयरिंग को हम नीचे की तरफ मूव करवा देते हैं और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मैं F2 का नाम देता हूँ। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन, हम देखें स्टीयरिंग के ऊपर जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड से इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। पहली बात ये भी y एक्सिस के ऊपर है, ये भी y एक्सिस के ऊपर है। अब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है। इस मीन के F1 और F2 फोर्सेस जो हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। और पैरेलल फोर्सेस होने के बाद अब ये दोनों
अपोजिट डायरेक्शन जब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं तो पैरेलल फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर लग रही होती हैं, जब एग्जर्ट हो रही हैं तो ये हमारे पास फोर्सेस का कपल बना देती होती हैं। ये दोनों फोर्स F1 और F2 एक दूसरे के लिहाज से कैसी हैं, ये पैरेलल फोर्सेस हैं। अब पैरेलल फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट पर जब लग रही हैं, एग्जर्ट हो रही हैं, तो ये हमारे पास फोर्सेस का क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। अब ये स्टेयरिंग के ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर, तो ये किसकी एग्जांपल है, फोर्सेस के कपल की। यहाँ से फोर्स जितनी ऊपर इतनी यहाँ मैग्नीट्यूड भी बराबर, पॉइंट ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट, तो ये फोर्सेस जो है ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे का फोर्सेस कपल बना रही है। जो फोर्स हम स्टेयरिंग व्हील के ऊपर अप्लाई करते हैं ये फोर्सेस का कपल हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस का क्या है, कपल है। बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फोर्स अप्लाई ऑन लीवर। लीवर फॉर एग्जांपल बच्चे जिसको आप शीशा बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, किसी पत्थर के ऊपर या किसी भी, ये आप पार्क वगैरह में आपने देखा होगा लीवर, या यहाँ पे बच्चे घरों में भी क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर पत्थर के ऊपर एक लकड़ वगैरह को रख कर उसके दोनों साइड पर बच्चे बैठते हैं, तो एक साइड से अगर वो वजन रखते हैं तो वो साइड जो है नीचे चली जाती है और दूसरी साइड ऊपर चली जाती है। पार्क वगैरह में जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये जो लीवर होता है जिसको शीशा बोलते हैं, जिसमें एक साइड पर बच्चा बैठता है, दूसरे साइड पर बैठते हैं, तो एक साइड से ज़्यादा वजन लगाने से, ज़्यादा फोर्स लगाने से वो साइड नीचे चली जाती है और दूसरा बच्चा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से ये जो लीवर है इस पर जो फोर्स एक ही वक्त में दो फोर्सेज लग रही होती हैं, ये भी हमारे पास फोर्सेज का कपल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज बच्चे ये हमारे पास कोई भी लोहे का रॉड वगैरह है, इसके ये दोनों पॉइंट हैं, एक ये और ये भी। अब इसका ये जो दरमियान वाला बच्चे पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, यहाँ पे उसका मिड, रॉड का मिड रखा होता है, मिड पॉइंट होता है जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, पिवट पॉइंट बोलते हैं। ये दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होता है, ये लीवर आ जाते हैं, इसके ये पिवट पॉइंट है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, और फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर बच्चा बैठा हुआ है तो वो यहाँ से फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो हैं ये हमारे पास F2 और F1 फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस हैं। एक्सिस इनका सेम, पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और ये जब एक ही बॉडी के ऊपर दो मुख्तलिफ हिस्सों पे लग रही होती हैं, दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर लग रही होती हैं, एग्जर्ट हो रही होती हैं, तो ये फोर्सेस का क्या बना देती हैं, कपल। तो इस केस लीवर के केस में F1 और F2 जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, फोर्सेस का कपल बनाती हैं। अच्छा, इसके एक और डेली लाइफ से हम एग्जाम्पल दे देखते हैं, तो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ सकती है बच्चे, फोर्स अप्लाइड टू टाइट द नट ऑफ रिम। बच्चे हमारे पास ये गाड़ी के टायर है, टायर के दरमियान आप सपोज करिए डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये मैंने जो डॉटेड लाइन है ये रिम है, रिम के अंदर ये जो नट होते हैं गाड़ी के टायर के रिम के अंदर जो नट हैं उनको रेंज या व्हील पाने के साथ हम उनको टाइट कर रहे हैं। फोर्स अप्लाइड टू टाइट द नट ऑफ रिम, इस रिम के अंदर, टायर की रिम के अंदर जो नट है उनको टाइट करते हैं, तो ये जो हमारे पास रेंज का व्हील पाना जो होता है उसके साथ जब हम नट को टाइट कर देते हैं तो ये इस तरह की शेप का होता है। यहाँ से अगर एक साइड से देखें तो एल नुमा ये हमारे पास इसकी शेप होती है, तो यहाँ से हम ये इसका ये पोर्शन नीचे की तरफ होता है और ये पोर्शन ऊपर की तरफ, इसको नट के दरमियान हम रख के इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस साइड से जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ इसको घुमा रहे होते हैं, और इस साइड से हम इसको नीचे की तरफ घुमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रही है डेट फोर्स, अगर मैं इसको F1 का नाम दूँ, और यहाँ से फोर्स F2, तो दोनों का ये F1 और F2 फोर्सेस यहाँ से जो लग रही है वो फोर्स डाउनवर्ड और यहाँ से अपवर्ड, दोनों फोर्सेस कैसी फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे के बच्चे हमारे पास क्या हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। अब मैग्नीट्यूड में भी बराबर होती है, जब हम इस टायर के नट को हम टाइट कर रहे होते हैं बच्चे, तो हम जितनी फोर्स यहाँ से लगा रहे होते हैं इतनी फोर्स यहाँ से भी लगा रहे होते हैं। अब ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं, और एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फोर्सेस लग रही हैं। तो अब ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 मिल के हमारे पास क्या बनती है बच्चे, ये फोर्सेस का कपल बना रही है। तो अब ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं टाइट द नट ऑफ रिम, तो डेट इसकी हमारे पास फोर्सेस का कपल है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सिंपल का फोर्स अप्लाई ऑन बॉटल ओपनर। ये फॉर एग्जांपल बच्चे आप मिल्क शेक की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से फोर्स आप फॉर एग्जांपल ड्यू की बोतल या कोई बोतल आप पीना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल वहाँ से उसके ढक्कन को, उसके कार को ओपन करने के लिए जो बॉटल ओपनर है उस पर जो फोर्सेस अप्लाई की जाती है, बॉटल पे जो फोर्स अप्लाई की जाती है, ये दोनों फोर्सेस भी मिलकर एक दूसरे पे क्या बनाती हैं, हमारे पास फोर्स कपल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कार या जो हमारे पास पिस्टन है, जो ढक्कन है इस बॉटल का ऊपर, उस पर
ओपनर की मदद से ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाई जाती है और बाटल को दूसरे हाथ से नीचे की तरफ पकड़ा जाता है। जितनी फोर्स बाटल के ऊपर नीचे की तरफ लगाई जाती है, इतनी ही बाटल ओपनर की मदद से ऊपर की तरफ फोर्स लगाई जाती है। ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों का है बाई एक्सिस है। ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है बाई एक्सिस के ऊपर, और ये फोर्स जो लग रही है बाटल को नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, तो ये भी नीचे की तरफ। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, वाई एक्सिस है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन वाई एक्सिस है। अब डायरेक्शन अपोजिट है, और ये पहली बात तो ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, बॉटल पे जो फोर्स लगाई जाती है उसका ढक्कन को ओपन करने के लिए, ये कौन सी फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। अब पैरेलल फोर्सेस हैं तो अब दूसरी बात, ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, और एक ही ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर लग रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लग रही हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं और दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर भी लग रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो है ये मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का ये हमारे पास फोर्सेस कपल बनाएंगे। फोर्सेस का हम बोलेंगे कपल। तो बच्चे हमारे पास सिंपली अब इस तमाम बात का क्या आ जाएगा कि हम देख लेते हैं कि हम सम अप करते हैं इसको जब, तो पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम, पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम बट पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। कपल क्या होगा, पैरेलल फोर्स एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म फोर्स ऑफ कपल। जब दो फोर्सेस जो पैरेलल फोर्सेस हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, वो मिलकर क्या बनाती है, फोर्सेस कपल बनाती हैं। अब जैसे एक फोर्स लगती थी बच्चे तो वो हमारे पास स्टार्ट प्रोड्यूस करती थी, जब दो पैरेलल फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं तो वो फोर्सेस का कपल बना देती है। कपल का मतलब जोड़ा, दो फोर्सेस। अब फोर्स अप्लाई ऑन स्टीयरिंग व्हील, फोर्स अप्लाई ऑन लीवर, फोर्स अप्लाई ऑन बॉटल ओपनर, ये बच्चे हमारे पास तीनों फोर्स जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, ये हमारे पास फोर्सेस कपल हैं। ये फोर्सेस कपल की एग्जांपल आ जाती हैं डेली लाइफ से। तो अब बच्चे आपका होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है कि आपने पैरेलल फोर्सेस की डिफिनीशन, कपल की डिफिनीशन और कपल की डेली लाइफ से 3 एग्जांपल आपने लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। पैरेलल फोर्सेस की डिफिनीशन, कपल क्या है, कपल की डिफिनीशन और कपल की हमारे पास डेली लाइफ से ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिए, इनके अलावा आपने खुद से सोच के 3 एग्जांपल लिखने